दोस्तों। दोस्तों, आज के समय में ये शराब युवाओं को नशीला बना रही है, युवाओं को अपनी लत में लपेट रही है, जिसके कारण आज के युवा बेरोजगार, स्ट्रेस, चिंता में भी शराब का सेवन कर रहे हैं और यह एक महामारी का रूप ले रही है। शराब दोस्तों समाज में मान सम्मान सब खो देती है और हम एक शराबी की निगाह से देखे जाते हैं। जिसको शराब की लत लग जाती है उसका घर परिवार, खेत बाड़ी, धन दौलत सब कुछ नष्ट हो जाता है। किसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, सब शराब में बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, इस शराब की लत को छुड़ाने का आज आपको आयुर्वेदिक कारगर तरीका बताएंगे। तो आयुर्वेदिक कारगर तरीका क्या है, उसके कैसे कैसे फायदे मिलते हैं, उसे हम कैसे अपनाएं, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों से एक निवेदन है। दोस्तों, जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हो, अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं या आपके घर में या परिवार में, रिश्तेदार में, दोस्तों में कोई भी शराब का सेवन करता है, उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और सभी शराब पीने वाले दोस्तों से एक निवेदन है कि दोस्तों, इस शराब जो है आपकी ज़िंदगी को नष्ट कर देती है। हमने देखा है शराब के ठेकों पर सबसे ज़्यादा कौन पीते हैं, जो दोस्तों लोअर क्लास के हैं, जो मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, वो शराब का सेवन सबसे ज़्यादा करते हैं। शाम तक दिन धूप में काम करते हैं और शाम को जब वो शराब की दुकान पे आते हैं और 100 रुपए का देसी पाउच लेते, बताइए आपने दिन भर इतनी धूप में मेहनत किया और उसमें से 100 रुपए निकाल करके आपने बड़े आराम से एक पैक मार दिया। अगर आप उसी 100 रुपए का 1 किलो सेब ले लेते, 2 दर्जन केला ले लेते, तो आप घर भी खाते, आपके बीवी बच्चे सब लोग खाते और उससे आपको मिलता है ताकत, एनर्जी। लेकिन इस शराब से आपको क्या मिलता है, सिर्फ सुकून मिलता है। आपके नर्वस सिस्टम को नष्ट कर देती है शराब और आप सोचते हैं कि हमें बहुत आराम मिल रहा है। तो दोस्तों, शराब मत पीजिए। सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल, और धीरे धीरे आप एक पैक पीते हैं, कोई दोस्त मिलता कहता है यार एक पैक और मान लो, फिर आपने एक पैक पिया। इसी तरह से एक दिन आप दिन भर उसी में डूबे रहते हैं और फिर जब आप मेहनत नहीं कर पाते, शरीर बीमारी की लत से परेशान हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, घर बार सब कुछ बेच देते हैं। शराब पीने से दोस्तों कैंसर जैसी महामारी आपको घेर लेती, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, खास करके लीवर का कैंसर, लीवर की बीमारी होती है और आपकी किडनी तक फेल हो जाती है और असमय आप मृत्यु के शिकार हो जाते हैं और लोग असमय मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, शराब का सेवन मत करिए। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों लोग अल्कोहल यूज डिसऑर्डर यानी AUD से पीड़ित हैं। इससे लीवर सिरोसिस, कैंसर, नसों की बीमारी, मानसिक अवसाद और दोस्तों परिवार टूटने की समस्याएं बढ़ रही है। WHO भी परेशान है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, जागरूक बनिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, शराब का सेवन मत करिए। तो चलिए शराब में सबसे कारगर दवा के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च हुआ, उस रिसर्च में जो औषधि आई है वो है कुदजू। कुदजू अमेरिका और चीन की रिपोर्ट में पाया गया कि कुदजू की जो जड़ें हैं, इस शराब पीने की इच्छा को 30 से 40% तक कम कर सकती हैं। कुदजू आपको दोस्तों पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। इसमें जो मुख्य औषधि गुण पाया जाता है वो है आइसोफ्लेवोनेस, जो दिमाग को डोपामाइन पैथवे को नियंत्रित करते हैं। ये डोपामाइन क्या है, ये आपको शराब की तरफ आकर्षित करता है
और इस रास्ते कोई आइसोफ्लोवेनिस जो गुण पाया जाता है कुदजू में, वो उसे नियंत्रित करता है। इसका प्रयोग कैसे करें? तो दोस्तों इसे पंसारी की दुकान से लाइए, या आपको बना बनाया इसका पाउडर भी मिल जाएगा, कैप्सूल भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसका पाउडर ले रहे हैं तो आधा चम्मच सिर्फ दिन भर में एक बार गर्म पानी के साथ लेना है। अगर आप इसका कैप्सूल ले रहे हैं तो कैप्सूल 300 से 500 मिलीग्राम में आपको कंपनियों का मिल जाएगा। किसी एक अच्छी कंपनी का ले करके एक कैप्सूल दिन भर में एक बार लेना है, चाहे जब सुबह या शाम। तो धीरे धीरे ये औषधि आपकी शराब की लत को कम कर देगी। दूसरी चीज़ है वो है गुड़ूची। गुड़ची लीवर को डिटॉक्स करती है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है। यह शराब से हुए डैमेज को रिकवर करने में मदद करती है। इसका तरीका क्या है? ये भी दोस्तों बना बनाया पाउडर आपको मिल जाएगा, या पंसारी की दुकान पे साबुत मिल जाएगा। आप पाउडर ले रहे हैं तो दोस्तों 1 चम्मच पाउडर, इसे पानी में उबाल कर 2 कप पानी में उबालिए। 2 कप पानी जब जलते-जलते 1 कप पानी बचे तो इस पानी को रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, लिवर डिटॉक्स होगा और आपके शराब पीने की जो इच्छा है वो भी कम होगी, और आपको शराब पीते-पीते जो लिवर को नुकसान पहुँचे उसे भी दूर करेगी। अगली औषधि है अश्वगंधा। दोस्तों यह अश्वगंधा सबसे फायदेमंद भी मानी गई है, क्योंकि यह तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन, नींद न आने की समस्या को कम करती है। यह दिमाग को शांत करती है और नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है। तो अश्वगंधा औषधि आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। अश्वगंधा का टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर सब आपको मिल जाएगा। प्रयोग कैसे करना है? अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो आधा चम्मच पाउडर रोज रात में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गर्म पानी या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। अगर कैप्सूल ले रहे हैं तो एक एक कैप्सूल सुबह शाम आप ले सकते हैं। अगली औषधि है दोस्तों ब्राह्मी और शंखपुष्पी। ब्राह्मी और शंखपुष्पी दोनों मिला करके दिमाग की ओवर एक्टिविटी और एंजाइटी को कम करती है, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है और शराब छोड़ने के बाद होने वाली बेचैनी और अनिद्रा में मददगार है। इसका प्रयोग कैसे करना है? इन दोनों औषधियों का बना हुआ पाउडर भी मिल जाएगा, या इन दोनों औषधियों को आप लाइए, सुखवाइए, पाउडर बनाइए और इसी में से ये आधा चम्मच से 1 चम्मच पाउडर आप इसे उबाल के भी ले सकते हैं, या ऐसे ही रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं। अगर आप आधा चम्मच ले रहे हैं तो सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आप 1 चम्मच ले रहे हैं तो सिर्फ रात में ले सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है त्रिफला। त्रिफला हरड़, बहेड़ा और आंवले से बना हुआ पाउडर है और ये सबसे सस्ता है, मार्केट में मिल जाएगा। यह दोस्तों शरीर को डिटॉक्स करती है और शराब छुड़ाने से यह सपोर्टिव रोल निभाती है। इसका प्रयोग कैसे करना है? प्रयोग करना बहुत आसान है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये दवाएं तुरंत तो चमत्कार नहीं दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपके शरीर को फायदा पहुंचाएंगे। इन औषधियों को काम करने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं, और साथ में आपको लेना है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 यानी थियामिन सप्लीमेंट्री लेना। विटामिन बी 1 का कैप्सूल आपको या टैबलेट मार्केट में मिल जाएगा। उस एक टैबलेट को 24 घंटे में एक बार लेना है इन औषधियों के साथ में, तो आपको ज़्यादा जल्दी फायदा दिखेगा। तो दोस्तों ये थी औषधियाँ, और सबसे पहले तो आप अपने मन को खुद कंट्रोल करिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को खुद नहीं कंट्रोल करेंगे तो कोई दवा काम नहीं करती है।